श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की जीवन यात्रा। यात्रा तो शुरू हो चुकी है 10वां स्कंद और आज एक और नया अध्याय आपके लिए मैं वीरा प्रस्तुत करूंगी। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी कहानी सुनाती हूँ, गंगा जी के पृथ्वी पर आने की कहानी। राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गए थे। तब बात चली कि गंगा जी अगर पृथ्वी पर आ जाएंगी तो उनके सभी पुत्रों का उद्धार हो जाएगा। पर कोई गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सका। सगर के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ जी। भगीरथ जी ने कई वर्षों तक तपस्या की और तब गंगा जी प्रसन्न होकर बोली कि भगीरथ, मैं प्रसन्न तो हो गई हूँ और मैं पृथ्वी पर तुम्हारे साथ चलने को तैयार भी हो गई हूँ, लेकिन क्या करूं? मुझ में इतना वेग है कि पृथ्वी मेरे वेग को सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए किसी को मुझे रोकना पड़ेगा। एक बार फिर से भगीरथ जी ने तपस्या आरंभ करी। इस बार उन्होंने शिव जी की आराधना करी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद शिव जी भी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी एक जटा खोल देता हूँ। गंगा जी से कहो कि वो पृथ्वी पर आएं और मेरी जटा में समा जाएं। बस तभी से गंगा जी का वास शिव जी की जटा में हुआ और वहां से वो पृथ्वी पर आए। उनका वेग कम हुआ और फिर सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। ये तो थी गंगा जी के पृथ्वी पर आने की कहानी। और अब हम वापस चलते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय पर। गोकुल में जब भगवान श्री कृष्ण पधारे तो भाई जन्म उत्सव होना तो स्वाभाविक था। बड़े बड़े उत्सव करे गए। देवताओं को, पितरों को, सभी को खुश किया गया। ब्राह्मणों को भी ढेर सारा दान मिला और नंद बाबा जी और यशोदा के साथ साथ रोहिणी जी भी तरह तरह के गहने पहने हुए, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए घर भर में चक्कर लगाने लगी। बलराम जी की माँ थी ना, यानी चारों दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद था। जिस दिन से श्री कृष्ण जी गोकुल में आए उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में हर प्रकार की सुख और समृद्धि भी आ गई। आती क्यों ना, स्वयं भगवान जी जो वहाँ पर पधारे थे। तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि कुछ दिन तक तो नंद बाबा ने गोकुल में रह करके अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करी और फिर गोकुल की रक्षा का भार दूसरे गोपों को सौंप कर वो कंस को वार्षिक कर यानी टैक्स चुकाने के लिए गए। अब जब वो कंस के पास पहुंचे तो वसुदेव जी से तो मिलना होना ही था। दोनों बहुत प्यार से एक दूसरे के गले मिले और एक दूसरे का हालचाल लिया। वसुदेव जी ने कहा कि भाई अब तो कृष्ण आपके घर आए हैं, अब तो सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा होगा ना। तो नंद लाला ने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वसुदेव जी ने नंद लाला को समझाते हुए कहा कि भाई संसार में सबसे बड़ा सुख तो ये है कि जब आपके अपने ही आपके हित में लगे रहें। कितनी बड़ी बात है ना। देखिए आजकल हम लोग आपस में कितना एक दूसरे से जलते हैं। हमारे घर में ही अगर कोई भी आगे बढ़ता है तो बड़ा टेंशन हो जाता है। पर वसुदेव जी ने जो नंद लाला को समझाया वो बड़ी बात थी। यानी जब अपने आप का भला सोचते हैं तभी जीवन में आप सफल होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। इस पर नंद बाबा ने भी एक बात बहुत पते की कही कि देखो भाई, इंसान के जीवन में दुख सुख तो लगे ही रहते हैं। भाग्य के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें भाग्य से समझौता करना ही पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म ना करें। और आपस में इस तरह की बातचीत करने के बाद नंद लाला वापस गोकुल लौट गए और इस प्रकार से 10वें स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद का 6वां अध्याय, पूतना उद्धार। अगर आप ध्यान देंगे तो श्रीमद् भागवत में कहीं भी वध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हमेशा उद्धार कहा गया है। क्योंकि जब भगवान किसी को मारते हैं तो कहते हैं कि सीधे आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, यानी उनका उद्धार हो जाता है। तो इस अध्याय में पूतना राक्षसी का उद्धार है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, पूतना एक बहुत ही क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। एक दिन कंस ने उससे कहा कि तुम गोकुल जाओ और वहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तुम उन्हें जाकर खत्म कर दो।
पूतना ने अपने आप को एक सुंदर सी लड़की के रूप में चेंज कर लिया और वो गोकुल चली गई और अचानक वो नंद बाबा के घर के अंदर चली गई। उस समय कृष्ण जी छोटे से बिस्तर पर लेटे हुए थे। पूतना को आता हुआ देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और उन्हें दूध पिलाने लगी, पर उसने अपने स्तनों पर जहर का लेप लगाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर उसके स्तनों को अपने दोनों हाथों से दबाया और जोर से दूध पीने लगे, पर वो दूध नहीं पी रहे थे, वो पूतना के प्राण पी रहे थे। पूतना छटपटाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और इतनी तेज से चिल्लाने लगी कि सातों दिशाएं गूंजने लगीं और उसका राक्षसी रूप सबके सामने प्रकट हो गया और बस जल्दी ही उसके शरीर से प्राण भी निकल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्तासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वो भी बाहर आकर गिर पड़ी। पूतना के राक्षसी वाले रूप को देखकर सब ग्वाल और गोपियां डर गए, पर गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण जो हैं, वो उसकी छाती पर बैठकर खेल रहे हैं, तो उन्होंने डरकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और उसके बाद यशोदा और रोहिणी ने गोपियों के साथ मिलकर श्री कृष्ण जी की नजर उतारी। यशोदा जी ने उन्हें वापस दूध पिलाया और पालने में ले जाकर सुला दिया। पर सच तो ये है कि भगवान जी ने पूतना का उद्धार किया था। चूंकि भगवान के कारण ही उसके प्राण निकले थे, इसलिए पूतना की आत्मा मुक्त हो गई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। पूतनावध नाम का ये अध्याय आपको मैं सुना रही थी वीरा। हमारे अगले एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 7वां और 8वां अध्याय। तो हमारे अगली बार मिलने तक ईश्वर में विश्वास रखिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात पर दिल से यकीन करिए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम।